देखिए, भारतीय नारी को when she is challenged, she becomes Durga. She is Saraswati in wisdom, and she is Lakshmi in prosperity. कोई भी एक लीडर अगर है, कोई भी नेतृत्व करने के लिए हमें क्या चाहिए? कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, एम्पैथी चाहिए, अडॉप्टेबिलिटी चाहिए। तो ये चार जो प्रमुख गुण होते हैं किसी लीडर के, वो ऊपर वाले ने वुमन को थोड़ा बेटर दिए मैन के कंपैरिजन में। सो इफ वुमन बिकम लीडर ऑफ द हाउस, यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड। तो ये मजाक की बात नहीं है, ये शायद कुछ प्रकृति का ऐसा निजाम है कि जो वुमन ब्रेन है वो वजन में कम है, और उसमें जो कुछ खास बात है वो यूनिक है। देखिए, चूंकि मस्तिष्क से सारी चीजें गवर्न होती हैं। हमारा अगर इतिहास देखें, मानव मस्तिष्क का इतिहास देखें, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि मैं एक ऐसे ऑर्गन के साथ डील करता हूं, ऐसे अंग से मैं डील करता हूं जिसकी एक हिस्ट्री है, 500 बिलियन ईयर्स की हिस्ट्री है। देखिए, आपका हार्ट हो, आपका लीवर हो, आपके लंग्स हो, आपकी स्किन हो, नंबर ऑफ सेल्स या साइज बढ़ गई है। एक फ्रॉग की स्किन देखें और हमारी स्किन देखें, ज्यादा फर्क नहीं है। इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? देखिए, 500 बिलियन ईयर्स बैक क्या हुआ, जो एक रेप्टाइल या फिश का जो ब्रेन होता है, जो पहला मस्तिष्क सेल है, उस समंदर में सी वाटर में इमर्ज हुआ पहला न्यूरॉन। एक रेप्टाइल या एम्फीबियन के ब्रेन में एक ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम करके स्ट्रक्चर होते हैं जो इंट्यूटिव थॉट को प्रमोट करते हैं, जो टेरिटोरियल ब्रेन होते हैं। अगर किसी रेप्टाइल के पास जाएंगे तो वो आपको काटेगा। इफ यू एनक्रोच इन हिज टेरिटरी ऑफ अ स्नेक, ही विल बाइट यू। उतना ही होता है, टेरिटोरियल ब्रेन होता है। फिर उसके बाद लिम्बिक ब्रेन बना हमारा, जो करीब 100 बिलियन ईयर्स पहले बना लिम्बिक ब्रेन, जो इमोशन गवर्न करता है। करुणा, ममता, प्यार, ये सब लिम्बिक सिस्टम से गवर्न होता है। और ये मैमल्स में शुरुआत हुई, आपने देखा होगा। अच्छा, आपने लगा दिया। सो कैन आई गो बैक टू द सेकंड स्लाइड, फर्स्ट और सेकंड? चूंकि मैं शायद इसके अनुसार नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको शायद एक सेकंड स्लाइड इफ यू कैन जस्ट पुट दैट, क्योंकि वो आप ही लोगों के लिए बनाई थी मैंने शायद ये स्लाइड। देखिए, ये कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। कुछ को आप पहचानते होंगे, चाहे वो गीता गोपीनाथ हो, हिमा दास हो, या अवनी चतुर्वेदी हो, जिन्होंने पहला मिग उड़ाया था देश में। मैरी कॉम के बारे में आप जानते हैं। और एक पूरा खाली है, द ब्लैंक स्पेस, विच बिलोंग्स टू मिलियंस ऑफ mothers and sisters and wives and friends who do not have any face, who are not acknowledged. But that's why I have kept this blank space for them. अब चूंकि हम पावर पॉइंट को भूल ही जाते हैं, ठीक है सर, तो जो मैं इवोल्यूशन की बात कर रहा था, ह्यूमन ब्रेन के इवोल्यूशन की बात कर रहा था, कुछ खास, कुछ यूनिक पॉइंट्स ऊपर वाले ने महिलाओं को बेहतर दिए हैं पुरुषों की तुलना में। ब्रेन का जो इवोल्यूशन है, मैंने आपको बोला एक टेरिटोरियल ब्रेन, तो मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि देखिए, आपका रेप्टाइल ब्रेन आज भी मौजूद है हमारे ब्रेन में। आज हम एक मॉडर्न न्यूरो इमेजिंग करते हैं ना, एक कोरोनल क्रॉस सेक्शन ब्रेन का देखेंगे तो वो ब्रेन स्टेम और सेरिबेलम आज भी है। कुछ बॉसेस देखे होंगे आपने, जैसे ही एम्प्लॉय उनके ऑफिस में जाता है, छोटी मोटी गलती करता है, वो डांटते हैं उसको, भगा देते हैं। सो योर रेप्टाइल ब्रेन इज एक्टिव। पर अब जब आप ऐसा करते हैं तो एम्प्लॉय गलती छुपाएगा आपसे। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी लोगों की धीरे धीरे कम होती जाएगी, प्रोडक्टिविटी कम होगी। तो रेप्टाइल ब्रेन को कैसे, मैं वो भी बात करूंगा दूसरे पार्ट में, कि हम कैसे मॉड्यूलेट कर सकते हैं अपने ब्रेन को बिना दवाइयों के द्वारा। तो रेप्टाइल ब्रेन, उसके बाद हमारा लिम्बिक ब्रेन, जो इमोशंस वाला ब्रेन है, जो 100 मिलियन ईयर्स पहले बना है। लिम्बिक ब्रेन जो एम्पैथी, इमोशनल, इन सब चीजों से जो को गवर्न करता है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वुमन में वो लिम्बिक ब्रेन ज्यादा बड़ी साइज का होता है कंपेयर टू मैन। तीसरा जो नया ब्रेन है, जो 50 मिलियन ईयर्स पहले ही बना है, जो न्यू कॉर्टेक्स, नया ब्रेन,
जो हमारा मेन जो ब्रेन है जो बढ़ रहा है अभी भी, उससे हमारी रीजनिंग, रैशनैलिटी, ये सब कंट्रोल होती है। लॉजिक, इंटेलिजेंस, जनरल इंफॉर्मेशन, ये सब न्यू ब्रेन से गवर्न होती है, जो डेवलप हो रहा है। और ऐसा बोलते हैं कि आने वाले 100 मिलियन ईयर्स में हमारा ब्रेन शायद पीछे से बढ़ रहा है, तो और ज्यादा एडवांस ब्रेन होता जाएगा। एंड दैट इज व्हाई आई वाज टेलिंग यू, ब्रेन हैज अ हिस्ट्री ऑफ 100 मिलियन ईयर्स। इट्स अ यूनिक ऑर्गन। ये ब्रेन जो अपने आप में, शालिनी मैडम आप भी शामिल हो डिस्टर्बेंस में। सो बेसिकली जो न्यू ब्रेन है, न्यू पैलियो में न्यू ब्रेन है, वो हमारा रिस्पॉन्सिबल है। आज इतना अच्छा कोई फैशन में कर रहा है, इतना अच्छा कोई आर्किटेक्ट है। अंजलि दुबे मैडम का ब्रेन अलग तरह से डेवलप हुआ है। आई मीन दैट्स ट्रू। मैं एक सर्जन हूँ, चीरा फाड़ी करता हूँ, तो मेरा ब्रेन अलग डेवलप हो रहा है। हरीश जी का पॉलिटिकल ब्रेन है, करेक्ट सर, अलग तरीके से। सो दिस इज डेवलपिंग। हम मॉड्यूलेट करते हैं अपने ब्रेन को। सीडी मैम, ब्यूटी विद ब्रेन। तो बेसिकली देखिए, चूंकि मस्तिष्क से सारी चीजें संपादित होती हैं, सारी चीजें गवर्न होती हैं। अनकंट्रोलेबल है ब्रेन कभी कभी। 100 मिलियन न्यूरॉन्स हैं, तो ऑलरेडी वी आर मिलियनियर बाय बर्थ। 100 मिलियन सेल्स है हमारे ब्रेन में। तो देखिए, जब ब्रेन को, आपने सुना होगा ब्रेन के अंदर 2 फ्यूल होते हैं पेट्रोल से जैसे गाड़ी चलती है, सेरोटोनिन और डोपामिन। ये 2 न्यूरो केमिकल होते हैं जो हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं जिनको। इनकी सर्च को कैसे कंट्रोल कर सके, ये इसलिए भी जरूरी है कि देखिए, शुरुआत से मैं हमेशा बोलता हूं, आज कई सारे यंग गर्ल्स थी, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे प्राइज देखे, उनको मिले। शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं, जब ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, मस्तिष्क का एक हिस्सा होता है बेसल गैंग्लिया बोलते हैं। बेसल गैंग्लिया क्यूरेटर की तरह काम करता है। बेसल गैंग्लिया क्या करता है, हम जो रोज रिचुअल करते हैं, सुबह समय पे उठना, ब्रश करना, टाइम पे सोना, ये सब जो रिचुअल्स बच्चे को सिखाए जाते हैं, तो बेसल गैंग्लिया हमारे नए ब्रेन के साथ पहले एफर्ट करके, कम्युनिकेट करके ये रिचुअल्स को एस्टैब्लिश करता है। समय के साथ साथ वही रिचुअल्स रूटीन हो जाते हैं और बेसल गैंग्लिया का काम कम हो जाता है, एनर्जी इतनी नहीं लगती उसके बाद में। एक समय ऐसा आता है जब बेसल गैंग्लिया को हमारे जो न्यू ब्रेन है उससे कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो रिचुअल्स हैबिट बन जाते हैं। रिचुअल, रूटीन एंड हैबिट्स, संस्कार बन जाते हैं। वो बहुत जरूरी है बच्चों को शुरू से संस्कार अगर बन गए तो आप नहीं बदल सकते। आप चाहते हैं आपका बच्चा नेटफ्लिक्स ना देखे, सोशल मीडिया पे ना रहे, तो शुरू में रोकना पड़ेगा। संस्कार बन गए अगर वो, तो उसे नहीं रोक सकते। हम लोग फेस कर रहे हैं ये सब प्रॉब्लम्स। कहने का अभिप्राय ये तो बचपन की बात है। अब जब बड़े हो गए, बहुत केओस है दुनिया में, बहुत सारे मॉडर्न लाइफस्टाइल के अपने साइड इफेक्ट्स हैं, परेशानियां हैं, चिंता है, तो आती कहां से है? तो ब्रेन पे ना, ब्रेन से आ रही है ना सारी चीजें। ब्रेन इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स पे काम करता है। रोज तकरीबन 6000 थॉट हमारे ब्रेन से गुजरते हैं। 6000 थॉट्स एवरी डे वी हैव। जिनकी शादी नहीं हुई, मोदी जी हैं, बड़े बड़े काम करते हैं। देखिए, थॉट तो उतने ही जाने हैं। अब वो आप में से 2000 थॉट आपके बिजनेस में या आपकी फैमिली लाइफ में कंज्यूम हो गए तो आपके पास बचेंगे नहीं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आपके पास वो लिमिटेड कैपेसिटी है, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का कॉम्बिनेशन जो सर के अंदर है, उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। उसको मॉड्यूलेट कैसे करें कि हम न सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर शांति और सुख अनुभव कर सकें, हम परिवार के स्तर पर वो अनुभव कर सकें और समाज के स्तर पर वो कर सकें। इसीलिए मैं जो बताने का तात्पर्य कि न्यूरो थियोलॉजी, जो
बेसिकली संतोष जी और मेरा जो डिस्कशन हुआ था, ये सब तो हम जानते हैं परेशानियों के जो सबब है हमारे साथ, जो प्रॉब्लम्स होती है, टर्मोइल्स होते हैं। तो आईक्यू तो आपका और आपके बच्चे का किसी का भी अच्छा हो सकता है, वो जेनेटिक होता है। वो डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पॉलिटिशियन बनेगा, वो आईक्यू डिटरमिन है जेनेटिक। उसको थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, उसको बदल नहीं सकते। यू कैन नॉट टर्न अ मोरन इनटू सुपर इंटेलिजेंट और जीनियस। दूसरा होता है ईक्यू, इमोशनल क्वेश्चन, एम्पैथी, एबिलिटी टू कैरी रिलेशनशिप्स। ये सब में जैसे बोला महिलाओं में ज्यादा होता है बनिस्बत की पुरुषों के। ईक्यू बहुत जरूरी है एक अच्छा लीडर बनने के लिए। एक अच्छा लीडर से मतलब पॉलिटिकल लीडर नहीं, किसी भी जगह लीडर हो सकता है। हर जगह की लीडरशिप के अपने अलग मायने होते हैं। मेरा लीडरशिप अलग है, आपका अलग हो सकता है। तीसरा होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, which is highest level of intelligence. It's not IQ or EQ, it is the SQ. स्पिरिचुअल क्वेश्चन जो होता है, SQ जो होता है, वो इसलिए आवश्यक है उसको बढ़ाना। EQ बदल सकते हो, IQ नहीं बदल सकते, SQ को बदल सकते हो। WHO बोलता है आज हम यहाँ इतने सारे लोग हैं, कौन हेल्दी है हम में से? हेल्थ इज presence of physical, mental and social health well-being. WHO ने उसका चौथा डोमेन जोड़ दिया है स्पिरिचुअल वेलबींग। स्पिरिचुअल वेलबींग का मतलब यह है कि रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे अपने काम ठीक से कर सके, अपने पोटेंशियल का सेल्फ रियलाइजेशन कर सके और एक फ्रूटफुल मीनिंगफुल लाइफ जी सके। सो हेल्थ तो अगर इस पैरामीटर पर असेस किया जाए तो शायद पूरा हेल्दी मिलना मुश्किल है हम लोगों के बीच में भी कोई। तो एसक्यू जो है स्पिरिचुअल क्वेश्चन, इसको डेवलप करने का फायदा क्या है? जैसे मैंने इनिशियली बोला, यू डेवलप इनर पीस, हैप्पीनेस, एंड दैट डेवलप्स इन योर फैमिली आल्सो। You start ignoring small, nitty-gritty things and fights in family, so that you are at ease and family is at ease. And then when you go to work, you enjoy there, you become peaceful, you are happy there, and your work becomes joy place rather than a daily chore to earn money. तो SQ डेवलप कैसे करें? गुनीत के साथ में हमने जब ये प्रोजेक्ट किया, एज ए न्यूरो साइंटिस्ट मेरे पास कुछ चीजें हैं कि मैं आपके ब्रेन को असेस कर सकता हूं। हमने डिपार्टमेंट में एक प्रोजेक्ट शुरू किया, उसमें एक मॉड्यूल बनाया। देखिए दवा से तो बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं, पर वो टेम्परेरी होती हैं। लेट्स से हमारा जो एक अष्टांग योगा जो है, 8 लिम्ब होते हैं जिसके, तो उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एक आसना जो आप कराते हैं, प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, देन योर डाइट, है ना। तो ये जो 8 इसके भाग होते हैं, तो हम एक प्रैक्टिकल, देखिए स्पिरिचुअलिज्म, न्यूरोथियोलॉजी इज न्यूरो साइंटिफिक बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिज्म। सो दिस इज अ सब्जेक्ट वी स्टार्टेड, वी डिड अ मीटिंग आल्सो ईयर बैक। हम एक आम आदमी के जीवन में स्पिरिचुअलिज्म का समावेश करके जीवन को बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये इसका उद्देश्य है। साइंटिफिक तौर पे हमने जब एक मॉड्यूल एडमिनिस्टर किया, करीब 1250 लोगों को, ये उसमें एक आधे घंटे का मॉड्यूल बनाया जिसमें फिजिकल एक्सरसाइज, दैट्स आसनास, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, दैट इज प्राणायामा, एंड along with the advise them for diet also, and we made a standard protocol and did this. पेशेंट 1200 में किया, बाकी में नहीं किया। सो काफी समय से ये प्रोजेक्ट जो चल रहा था, तो हमने पाया उसमें कि हम करीब 12 हफ्ते बाद जब हमने क्या किया, ये असेसमेंट बेस लाइन पे किया। हमारे पास एक EEG होता है, EEG आपने ECG का नाम सुना होगा। EEG ब्रेन की एक्टिविटी दिखाता है, ब्रेन की वेव्स दिखाता है। जब 12 हफ्ते तक उसने ये मॉड्यूल फॉलो किया और एक ग्रुप ने नहीं किया, EEG की ब्रेन में जो चेंजेस आते हैं वो हमें डायनेमिक होते हैं, वो चेंज होता है, सुबह शाम में भी बदलती रहती है। तो 12 हफ्ते के बाद EEG में ज्यादा अल्फा वेव मिली। अल्फा इज स्पिरिचुअल वेव ऑल्सो, पीपल कॉल दैट वे। अल्फा वेव मिलने का तात्पर्य ये होता है। दूसरा तरीका होता है हमारे पास, हम सिंपल एक कोई स्कोरिंग कर सकते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस स्केल, 42 क्वेश्चन स्केल है, कम हुआ कि नहीं हुआ 12 हफ्ते में, वो देखा।
तीसरा चीज हमने उनके ये IQ, SQ, ये सब मेजरेबल स्केल्स है, ये सब मेजर किए उनके शुरुआत में और 12 हफ्ते के बाद। EEG किया, MRI किया उनका। MRI, फंक्शनल MRI में आपको ब्रेन में चेंजेस दिखते हैं। हमने ये पाया, ये सब करने के बाद IQ में तो फर्क नहीं पड़ा, इमोशनल क्वेश्चन बेटर हुआ, स्पिरिचुअल क्वेश्चन बेटर हुआ, जो इमेजरेबल स्केल्स है सारे। साइकोमेट्रिक एनालिसिस में उनके डेस 42 स्कोरिंग इंप्रूव हो गया, मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल कम हुआ। उसके बाद EEG में अल्फा डेवलप हुई। MRI में एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग डेवलप हुई, जिसको हमने पब्लिश भी किया है। देखिए, ब्रेन का आगे का हिस्सा बोलते हैं फ्रंटल लोब, साइड वाला हिस्सा बोलते हैं पैराइटल लोब, पीछे का ऑक्सीपिटल। मैं इसलिए बता रहा हूं मोटा मोटा। फ्रंटल लोब जो होता है वो हमारा अटेंशन, लॉजिकल थिंकिंग, ये सबको गवर्न करता है। पैराइटल लोब गवर्न करता है, मैं यहां बैठा हूं, संतोष जी का इंटरेस्ट नहीं, वो कहीं इधर उधर देख रहे हैं। ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ये पैराइटल लोब का काम होता है। जब पैराइटल और फ्रंटल लोब की एक्टिविटी को, और तीसरा होता है हमारा लिम्बिक सिस्टम, मैंने आपको बोला, जो टेम्पोरल लोब के अंदर छुपा हुआ होता है, जो इमोशंस को गवर्न करता है। मैंने बोला ना EQ बेटर हुआ, इमोशंस को गवर्न करता है वो टेम्पोरल लोब। 12 हफ्ते बाद फंक्शनल MRI में वो ऐसे रेड और ऐसे कलर्स दिखते हैं। योर फ्रंटल लोब लाइट्स अप, योर कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, योर अटेंशन स्पान इंक्रीजेस, पैराइटल लोब स्लीप्स, ओरिएंटेशन टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन गेट्स ब्लर्ड। इसका एक अलग और अभिप्राय है। देखिए, कई बार योगिक जो साधना करते हैं, ये बड़ा कॉमन है, योग साधना के बाद ऐसा कई लोग महसूस करते हैं कि मेरा और उसका फर्क खत्म हो गया, मैं ब्रह्मांड में विलीन हो गया। तो शायद इस लेवल पे पैराइटल लोब की एक्टिविटी मॉड्यूलेट कर लेते हैं कि दे बिकम वन विद द वर्ल्ड। सो दैट्स द ब्लिस ऑफ एनी योगिक एक्टिविटी। शायद वो नॉर्मल हम लोग नहीं अनुभव कर सकते हैं। Then third thing is there is immense neuronal spurt on your limbic system. Dopamine, serotonin, these hormones, they burst on your limbic system and you feel a kind of joy which you otherwise will not feel in any worldly activity. जो न्यूरोनल स्पर्ट आता है हिपोकैम्पस पे, लिम्बिक सिस्टम पे, उससे एक जो जॉय आता है, ना फीलिंग ऑफ एक्सटेसी विद दैट, सो दैट इज अनमेच्ड। दैट इज व्हाई दे जो योगा करते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमें बाकी सांसारिक सुखों में आनंद नहीं आता, बिकॉज वो अगर आनंद की प्राप्ति हो गई आपको, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप योग करिए और यौगिक बनिए। डे टू डे लाइफ में अगर हाफ एन आवर अगर इस मॉड्यूल को इनकॉर्पोरेट करेंगे, तो इसके लक्षण हमारे रूटीन लाइफ में आते हैं। सो ये इसका एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन था जो मैं आपसे बात कर रहा था। ऑब्वियसली देयर वर सम फ्लिप पॉइंट्स आल्सो, but I will not discuss probably, and all of these material are published material, you can find on Google or anywhere else also, and those who are interested in this module I can provide, or Santosh ji can provide the module also. So I think मैं शायद विषय से भटका नहीं, अब मेरा समय भी समाप्त हो गया होगा क्योंकि मैंने बोला तो basically yes, I am delighted to be among all of you. If I can help with any pain part anywhere now or later, anytime, I'll be most happy to help you out. And on the last, with a quote, I'll finish my talk. A storm whispered in a female's ear, you cannot withstand me. Female smiled.